हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बीपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने क्लास में। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो पर्यावरण का टॉपिक है, अम्ल वर्षा। देखिए, हमारी क्लास हिंदी माध्यम में अलग होती है, इंग्लिश में अलग है और बाइलिंगुअल अलग है। आज हम जो भी बात करेंगे कंप्लीटली हिंदी मीडियम में बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग हमारे बैचेस चलते हैं। तो उसी तरह से हम बाइलिंगुअल का अलग बैच है, इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है। तो चलिए, टॉपिक हमारा है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को वैसे इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे अम्ल वर्षा। तो देखिए, अम्ल वर्षा को जो टॉपिक हमारा है, सॉरी, हाँ, अम्ल वर्षा है, इसको हम देखेंगे कैसे हम समझेंगे। तो जब भी हम टॉपिक को करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, बहुत सिंपल सा वो फॉर्मेट हम बनाएंगे कि ताकि हम टॉपिक को आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि अम्ल वर्षा है क्या, है ना। अम्ल वर्षा क्या, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, अम्ल वर्षा क्या है। दूसरा हम बस बात करेंगे कि अम्ल वर्षा के कारण क्या हैं, अम्ल वर्षा के कारण क्या हैं, कारण क्या है, ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट उस नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या हैं, अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या हैं, ठीक है, उसके क्या इंपैक्ट्स होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं। उसके बाद करेंगे अम्ल वर्षा से बचाव कैसे करें, है ना, या उसका नियंत्रण कैसे करें, है ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अम्ल वर्षा, हाँ, अम्ल वर्षा का क्षेत्र क्या है। तो इस तरह से हम इस पूरे टॉपिक को हम कैसे डिवाइड कर लेंगे कि अम्ल वर्षा क्या है, पहला। दूसरा पॉइंट है कि अम्ल वर्षा के कारण क्या है, और तीसरा अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या है, और चौथी बात करेंगे अम्ल वर्षा से बचाव या नियंत्रण कैसे हो सकता है। उसके बाद है अम्ल वर्षा का क्षेत्र कौन सा, यानी कौन कौन सा एरिया है जहां अम्ल वर्षा ज्यादा होती है, एसिड रेन ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल वर्षा है क्या, ठीक है, इस पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे अम्ल वर्षा से समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जल है उसका एक पीएच मान होता है ना। पीएच मान उस डिसाइड करता है कि जल अम्लीय है या क्षारीय है। नॉर्मली जो पानी है, नॉर्मली जो जल है, उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, ये ध्यान रखना। नॉर्मली जो पीएच है वो 7 है। अगर 7 से कम हुआ पीएच तो ये एसिडिक हो गया, यानी ये अम्लीय हो गया। अगर 7 से ज्यादा हुआ तो ये बेस यानी क्षारीय हो गया। तो मेरी बात समझिए, अम्ल वर्षा क्या है, ऐसी वर्षा जिसके जल का पीएच मान 5.6 से कम हो, यानी 5.5 से कम हो, ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो अम्ल वर्षा एक वर्षा है ना, जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो, ठीक है। एक ऐसी वर्षा है जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो, उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि अम्ल वर्षा है क्या। तो ऐसी वर्षा जिसके जल का पीएच 5.6 से कम हो या जिसका जल अम्लीय हो, उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। नॉर्मल सी बात। नेक्स्ट हम बात आते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ अम्ल वर्षा के क्या कारण हैं। कारण पे हम बात करते हैं। देखिए, और कारण पे बात करेंगे तो उसमें 2 कारण हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानवीय, ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक कारकों में क्या है, प्राकृतिक कारकों में है ज्वालामुखी, दूसरा है उल्कापिंड,
और तीसरा है क्षुद्र ग्रह, है ना, या सॉरी, हाँ, क्षुद्र ग्रह। तो ये हैं जो प्राकृतिक हैं, उल्कापिंड जिनको हम मेटेराइट्स कहते हैं, वोल्केनो ज्वालामुखी इंग्लिश में, और क्षुद्र ग्रह, ये हो गए प्राकृतिक कारण। दूसरे है मानवीय कारण। ये मेन देखो, प्राकृतिक कारण में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है तो हम इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन कारण है वो मानवीय है। मानव के द्वारा कैसे होता है, तो मानव के द्वारा दो चीज़ें हैं, एक तो उद्योग के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, है ना, उद्योग, और दूसरा है जीवाश्म ईंधन, है ना, जीवाश्म ईंधन। तो ये ध्यान रखना है, जीवाश्म ईंधन। तो मानवीय जो मानव है वो दो तरह से करता है एसिड रेन के लिए, उद्योग, और तो उद्योग में कौन कौन से वो उद्योग हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उद्योग में तीन उद्योग हैं जो मेन हैं। सबसे पहला उद्योग है तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरीज होते हैं ना वो, हाँ, तेल शोधन कारखाने, हिंदी में बात करें तो तेल शोधन कारखाने सबसे ज्यादा इन्हीं से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पटाखा फैक्ट्री, जो पटाखा कारखाना होते हैं ना, उनसे भी उत्सर्जन होता है। उसके बाद है लेदर यानी चमड़ा फैक्ट्री, चमड़ा उद्योग, ठीक है। तो दो चीजें याद रख, तीन चीजें याद रखना है जो इंडस्ट्री में। सबसे पहला है ऑयल रिफाइनरीज यानी तेल शोधन कारखाने, दूसरा है पटाखा उद्योग, और तीसरा है चमड़ा उद्योग। तो तीन ऐसे उद्योग हैं जो सल्फर और नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं। मैं आपको बता दूं, सल्फर और नाइट्रोजन दो ऐसे केमिकल हैं जिनकी वजह से अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होता है। आगे हम बताएंगे कैसे। और जीवाश्म ईंधन में, जीवाश्म ईंधन में क्या होता है आप हम सभी जानते हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन में जब हम डीजल, है ना, जब हम डीजल, पेट्रोल जितने भी हैं, है ना, डीजल, कोयला, पेट्रोल, आप सब जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल में क्या क्या होता है, डीजल, पेट्रोल, कोयला, गैस, इन सबको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कारण में दो तरह के कारण हैं, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। प्राकृतिक में ज्वालामुखी है, उल्कापिंड है, एस्टेरॉइड्स हैं। ज्वालामुखी से क्या होता है कि ज्वालामुखी इमिशन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से, अगर यहाँ से ज्वालामुखी हुआ तो बहुत सारी गैसेस यहाँ पर रिलीज होंगी, तो उनमें से सल्फर और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो सकती है। उसी तरह से मेटेराइट, लेकिन हाँ ये फैक्टर बहुत कम होता है, एकदम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा इससे होती है। लेकिन जानना वो भी जरूरी है, प्राकृतिक कारक भी होते हैं, मानवीय कारक भी होते हैं। तो अब समझिए क्या होता है। हाँ देखिए, दो केमिकल होते हैं, पहला है सल्फर, इनको अच्छे समझिए, और दूसरा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। बहुत ध्यान समझना इस चीज को। जब हम ऑयल रिफाइनरी उद्योग मूव करते हैं, रन करते हैं, और जब हम चमड़ा उद्योग करते हैं, जब हम क्रैकर्स फैक्ट्री को चलाते हैं, तो उनमें से सल्फर और नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। सल्फर और नाइट्रोजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रेट ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रेट ऑक्साइड जब बन जाते हैं तो वही एसिड रेन होता है। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं तब समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये धरातल है ना, ये धरातल है, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर में दो केमिकल हैं, सल्फर और नाइट्रोजन। जब यहाँ से जब रेनफॉल होगा ना, जब ये रेनफॉल होगा तो क्या होता है कि जो सल्फर है, यानी सल्फर मतलब एस है, इसमें मिल जाता है O2, ठीक है, तब वो बन जाता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान समझिएगा, एटमॉस्फेयर में पहले से क्या है, सल्फर, पहले से क्या है, नाइट्रोजन। तो जब ऑक्सीजन मिलता है, यानी जब बारिश होती है तो ऑक्साइड होता है, तो
तो उस समय क्या होता है, सल्फर प्लस O2 मिलता है, तो ये बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और यही जो है एसिड रेन का कारण है। उसी तरह से नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन के साथ क्या मिल जाता है, O2, तो ये क्या बन जाता है, NO2, ठीक है, NO2 बन जाता है, यानी नाइट्रेट ऑक्साइड। तो बात मेरी समझ गए कि क्वेश्चन ये हो सकता है आपके नाइट्रोजन या सल्फर, नहीं, जब तक ये O2 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड नहीं बनेंगे, तब तक ये एसिडिक नहीं बना सकते, अम्लीय नहीं बना सकते। मेरी बात समझ में आ गई आपको कि मेन चीज है S यानी सल्फर, और इसके साथ मिल जाता है O2, तब ये बन जाता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और यहीं पर N नाइट्रोजन इसके साथ मिल जाता है O2 और ये बना देता है NO2, ठीक है, NO2, तो ये बन जाता है नाइट्रेट ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना, ये कारण है। अब ये तो हो गया, आप कारण समझ गए क्या है, मानवीय कारक, इंडस्ट्री के द्वारा और डीजल पेट्रोल कोयला गैस के द्वारा। आपको पता है डीजल पेट्रोल कोयला गैस में भी सल्फर का उत्सर्जन होता है और नाइट्रोजन का भी उत्सर्जन होता है। जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो हवा के साथ एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जब बारिश होती है तो उसके साथ में आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। तो पहली बारिश में क्या होता है, जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर में ये सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं और पहली बारिश में वो सारे नीचे के नीचे आ जाते हैं, इसलिए पहली बारिश में आपको ईचिंग होती है, मतलब अच्छी नहीं होती पहली बारिश। और बारिश कोई भी हो, हर बारिश का जो पानी का pH है ना वो 7 से कम होता है, एसिडिक होता है। कभी आपने देखा होगा नेचुरली जब आप बारिश में नहाते हो उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से नहाना ही होता है, क्योंकि उसमें पानी के नहाने से खुजली हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है, एटमॉस्फेयर में हमेशा कुछ न कुछ पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, कुछ न कुछ प्रदूषक रहते हैं, कुछ न कुछ नाइट्रेट ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रहते हैं। तो इसलिए वर्षा का पानी जो है वो एसिडिक होता है। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए वर्षा के पानी से नहाने के बाद हमें बॉडी में खुजली या ईचिंग जैसी कुछ प्रॉब्लम होती है, जलन जैसी कुछ लगती है। अब हम बात करते हैं, तो एक तो ये हो गया आपका कि कारक कौन कौन कारक मानवीय। पहला हमने बताया कि ये है क्या, पहले टॉपिक हमने क्या समझा था कि अम्ल वर्षा क्या है, वो हम समझ गए, ऐसी वर्षा जिसका pH 5.6 से कम हो या 5.6 हो, ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। दूसरा हमने देखा दूसरा हमने देखा अम्ल वर्षा के कारण क्या है। तो कारण में मैंने समझ लिया कि अम्ल वर्षा के प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक दोनों हैं। प्राकृतिक कारक को हम बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए हम उस पर कोई बात नहीं करते, लेकिन मानवीय कारक में उद्योग हैं और जो फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन की वजह से होता है। उद्योग क्या करते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर का उत्सर्जन करते हैं, जो हवा के वायु के साथ मिलकर O2 मिलाते हैं, यानी सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है और नाइट्रोजन का नाइट्रेट ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अम्ल वर्षा के प्रभाव। अम्ल वर्षा का अब ये पॉइंट आता है कि अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या है ना, प्रभाव। तो देखिए अम्ल वर्षा का जो प्रभाव है ना, वो किसी भी अम्ल वर्षा, अम्लीय जल होता है तो वो लिविंग और नॉन लिविंग यानी जैविक और अजैविक दोनों पे प्रभाव डालता है ना। किस किस पे डालता है, जैविक पे भी डालता है और अजैविक पे भी, है ना, लिविंग पे भी डालता है और अजैविक पे भी। आप लोग सोच रहे हो अजैविक पे कैसे डालता है। अजैविक पे आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि जो ताजमहल है उस पे वो पीला पड़ रहा है, यानी अजैविक में जो हमारी इमारतें हैं उनको ये खत्म करता है, उनको ये बॉन्डिंग को तोड़ता है, जो सीमेंट बॉन्डिंग है उनको तोड़ता है। तो पहले हम जैविक की बात कर रहे हैं, यानी जैविक का मतलब है जीव जंतु, है ना, जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे सभी को, है ना, चाहे वो धरातलीय हों या जलीय हों, है ना, दोनों तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु को दोनों को खत्म करता है। साथ में ये मृदा को भी प्रदूषक बनाता है ना, मृदा को भी ये प्रदूषक बनाता है, मृदा को भी प्रदूषित करता है।
ये हो गया। जैसे मान लीजिए कोई सपोज कोई एनिमल है और बारिश हुई तो बॉडी उसकी खराब हो जाएगी, स्किन जल जाएगी उसकी, है ना। कोई पौधा है उसके प्लांट पर एसिडिक बारिश हुई तो उसका पत्ता जल जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो प्लांट और एनिमल यानी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी को ये प्रदूषित करता है। अब इमारतों को, अब अजैविक में इमारत है, ठीक है ना, इमारतों को प्रभावित करता है, इमारतों को प्रभावित करता है ना। और साथ ही साथ जो हमारा पर्वत हैं उनको भी पर्वत को, है ना, पर्वत चोटी इनको भी प्रभावित करता है। यानी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं ना सबको प्रभावित करता है वो। तो ये हो गया आपका कि इसका प्रभाव क्या क्या है, ठीक है। सीधे सीधे स्किन डिजीज होती हैं। इस पेड़ जो जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अगर जैसे हम लोग हैं, अगर एसिडिक पानी में, अगर अम्लीय वर्षा में भीग जाते हैं तो हमारे क्या है कि त्वचा संबंधी बीमारी हो जाएगी, है ना। एसिडिक डिजीज हमारी बॉडी में एक जलन सी हो सकती है, खुजली हो सकती है, तो स्किन डिजीज हो जाएगी। कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कौन सी डिजीज होती है, तो स्किन डिजीज होती है। अब हम बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल, यानी कैसे उसको रोका जा सकता है ना। अम्ल वर्षा का, अम्ल वर्षा से बचाव, अम्ल वर्षा से बचाव। चलिए यहां देखते हैं अम्ल वर्षा से बचाव कैसे हो सकता है। ओके, अम्ल वर्षा का देखो बचाव एक ही है, जो कारक है ना। क्या होता है कारक, जो कॉज है, जो कारण है ना, कारण है उसी को खत्म कर दो, बचाव हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, जो क्रैकर्स फैक्ट्री हैं या सॉरी जो पटाखों की फैक्ट्री हैं या तेल शोधन कारखाने हैं या फिर चमड़ा उद्योग है, इनकी फैक्ट्री को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, कुछ कम कर देंगे, है ना, ठीक है। यानी सल्फर और नाइट्रोजन उद्योगों की संख्या को कम करेंगे। क्या, सल्फर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उत्सर्जन उद्योगों को कम करना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, हम लोग कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि हम बिल्कुल लेदर इंडस्ट्री को दुनिया भारत से खत्म कर दें, काम ही नहीं चलेगा हमारा। ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दें, काम ही नहीं चलेगा। बस क्या करेंगे, हम इनके विकल्प यूज करेंगे, है ना, हम इनके स्थान पर विकल्प यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, जीवाश्म ईंधन के, है ना, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कमी, है ना। ये भी कर सकते हैं कि हम इनका अल्टरनेट ला सकते हैं, हम इनका विकल्प ला सकते हैं, हम इसका यूज कम कर सकते हैं। पहली बात, जैसे होता नहीं कि अगर जैसे मान लीजिए कि डीजल है ना, तो डीजल की जगह पर हम लोग पेट्रोल लेकर आए, है ना, पेट्रोल की जगह हम सीएनजी लेकर आए। पहली बात तो कि डीजल कम से, जो 100 लीटर डीजल को बर्न करने की बात हो रही है, 100 की जगह हम 50 करें और 50 में भी हम सीएनजी का यूज करें। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो जो प्रदूषक हैं, जो कारक हैं, उनको हम कम भी करें और उनके बेहतर विकल्प भी ढूंढें, उनकी जगह पे हम कुछ और यूज करें। आपको पता है कि सीएफसी की जगह पे एससीएफसी यूज हो रही है। तो कुछ ऐसे, देखो नेचर में देयर इज नथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, या कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, हर किसी का कुछ ना कुछ उसका एक आपको कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन हाँ, किसी कम किसी की ज़्यादा। जैसे मान लीजिए डीजल है, डीजल क्या है, ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, लेकिन उसके कंपेयर में सीएनजी कम करती है, तो हम डीजल की जगह पे सीएनजी को ले आए। इसी तरह से एक तो हम संख्या कम करेंगे, बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, दूसरी हम उनके और अल्टरनेट लाने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा अम्ल। और देखो लोग कहते हैं कि अच्छा अम्ल वर्षा हो जाए तो फसलों की सिंचाई कर देनी चाहिए। तो सिंचाई करेंगे ना तो जड़ों से सिंचाई होती है, और जो अम्ल वर्षा है वो पौधों पे होती है, ठीक है। तो सिंचाई एक फैक्टर हो सकता है, हम ड्रिप इरिगेशन करें, है ना,
या जो माइक्रो इरिगेशन है वो कर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाली नहीं, क्योंकि हम बहुत थोड़े लेवल पे ही ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, ऊपर से फव्वारा वाली कृषि कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे जो जंगल में है वाइल्ड एनिमल, उनको हम कैसे बचाएंगे, है ना, जो वाइल्ड फॉरेस्ट हैं उसको हम कैसे बचाएंगे, ठीक है, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको हम कैसे बचाएंगे। तो ये कोई सिंचाई कर देना, कृत्रिम वर्षा मतलब कर देना, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि जो पॉल्यूशन करते हैं उनको हम रोक दें, उनको हम मिनिमाइज कर दें, उनकी जगह पर हम और अल्टरनेट को लेकर आ जाएं। तो ये था हमारा अम्ल वर्षा। और अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, अम्ल वर्षा में लोग कहते हैं कि अम्ल वर्षा कहाँ कहाँ होती है, किस जगह होती है, तो मैं आपको बताऊं, अम्ल वर्षा नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। कभी आपसे पूछेगा व्हाट इज अ रीजन, क्षेत्र, अम्ल वर्षा कहाँ होती है, तो अम्ल वर्षा जो है अर्बन एरिया में होती है, नगरीय भागों में, ठीक है। तो नगरीय भागों में सबसे ज़्यादा होती है। देखो, नगरीय भागों में होने का रीज़न आपको सिंपल सा पता है कि नगरीय भागों में इंडस्ट्री है, नगरीय भागों में ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, मतलब वाहन कहाँ ज़्यादा चलते हैं, नगरीय भागों में, है ना। तो ये है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।